सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 32 और विषय हमारा हिंदी और ये कक्षा 8 की वर्कशीट है। सभी बच्चे यहाँ पे अपना नाम लगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लगे। आज की तारीख हमारी 2 तारीख दूसरा महीना 2021 और दिन हमारा मंगलवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। इसमें हम व्याकरण के टॉपिक उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 2 से 3 नंबर का पेपर में आता है। तो आप सब इसे अच्छे से समझना है। ओके बेटा, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। तो इनमें से एक विधि है शब्दों के आरंभ। तो इनमें से एक विधि कौन सी है कि शब्दों के आरंभ मतलब शुरू में या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर हम क्या करते हैं, नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ में नवीनता देखी जा सके, मतलब उसके अर्थ में कुछ नवीनता मतलब बदलाव देखते हैं हम। जैसे कि हार, हार शब्द है, कौन सा बेटा, हार शब्द है। जैसे हार शब्द में हमने आ क्या जोड़ दिया, आ पहले जोड़ दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा। यहाँ पे हार तो आप समझ रहे होंगे, जैसे क्रिकेट में हार है, कहीं और भी हार हमारी है, लेकिन इसमें हमने आ एक शब्द जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया बेटा, आहार बन गया। क्या बन गया, आहार। अब आहार का मतलब क्या होता है बेटा, आप सबको पता है, भोजन। क्या होता है, भोजन। तो खाली एक शब्द जोड़ने से देखो इसके अर्थ में भी परिवर्तन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसे ही हम इस आहार में हम प्रय भी जोड़ दें तो प्रहार हो गया, मतलब मारना। विहार जोड़ने पर हमसे किससे, आहार, प्रहार और विहार जैसे हमारे नए शब्द हमारे सामने। भाई इसमें आहार में हमने ये शब्द प्रत्यय जोड़ दिए, या कोई भी शब्द प्रत्यय ना मान के नहीं, हम शब्द माने दिए, हमने जोड़ दिए, तो इनका ये शब्द निकल के आया। आहार, प्रहार, विहार शब्द प्राप्त होते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह क्या है बेटा, अलग अर्थ रखते हैं। हार का मतलब होता है पराजय या फूलों की माला। तो आप सबने ये देख ही लिया होगा कि कैसे इन शब्दों के, भाई कोई भी शब्द वगैरह में हमें नया जोड़ देते हैं तो इन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे इनके टुकड़े करके बताए गए कैसे इनको जोड़ा। तो आहार में हमने आ जोड़ा, प्र जोड़ा और वी जोड़ा। तो आहार का मतलब यहाँ पे भोजन हो गया, प्रहार का मतलब चोट हो गया, विहार का मतलब हो गया भ्रमण करना। तो आप सबने अच्छे से देखा। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, अतः वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में मतलब आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर देते हैं बेटा, परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को पूरा और वर्कशीट को भी पूरा कॉपी में करेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में मतलब आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ओके बेटा, आगे है हमारा कि हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित है। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के और तीसरे विदेशी। तो पहले हम संस्कृत के उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे कि संस्कृत के उपसर्गों को हम तत्सम उपसर्ग भी कहा जाता है। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो हिंदी भाषा से हिंदी संस्कृत भाषा से किस में आए हैं, हिंदी में आए हैं। तो आपने पढ़ा होगा अति प्लस आचार, यह अत्याचार जो शब्द पढ़ा है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है बेटा, अति। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। दुर प्लस लब, तो दुर्लभ में कौन सा है उपसर्ग, दुर। सॉरी। अब हम जान लेते हैं और हिंदी के उपसर्गों के बारे में। हिंदी के उपसर्ग बेटा कौन कौन से हैं कि हिंदी के उपसर्गों को तद्भव का उपसर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पे तत्सम और हिंदी के उपसर्गों को क्या कहे, तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। इनका प्राय हिंदी शब्दों के साथ किया जाता है, जैसे अध, और उसमें हमने मूल शब्द है हमारे जला, तो क्या बना, अध जला। कु प्लस चाल, कुचाल। बिना मांगे, बिन मांगे। तो ये शब्द हमारे हिंदी में आएंगे उपसर्ग। ओके, विदेशी उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, जिनमें आगत उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कौन से उपसर्ग का, आगत उपसर्ग भी। कि विदेशी उपसर्गों में अरबी, फारसी, अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग विदेशी भाषा के शब्दों के साथ मिलकर किया जाता है। इस प्रकार के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ला प्लस इलाज। अब इलाज क्या है बेटा, ये एक विदेशी शब्द है, तो इसमें ला इलाज। हम प्लस सपर, हम सपर। हर प्लस दम, हर दम। तो ऐसे शब्द भी
ये उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सॉरी। ओके बेटा। तो अब हमने क्या सीखा कि अब हमने इस उपसर्ग की जो वर्कशीट है तो इसमें हमने क्या सीखा, तो हमें ये टुकड़े करके लिखने हैं कि इसमें यहाँ पे ये शब्द दिए हुए, तो हमने कौन सा उपसर्ग है कौन सा इनका मूल शब्द है वो हमें अलग छाट कर करने हैं। तो करते हैं, इनका आंसर आपको ऐसे ही बनाने हैं। तो मैं आपको ये समझाता हूँ, पहले आप खुद करके देखेंगे अलग से एक कॉपी में, और फिर आप मेरा आंसर को मिलान करेंगे। ओके बेटा, तो देखिए करें। देखो यहाँ पे पहला शब्द था हमारा अंतर्राष्ट्रीय, तो अंतर प्लस राष्ट्रीय, तो बेटा ये तो हमारा हो गया उपसर्ग। क्या हो गया बेटा? उपसर्ग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये तो सारे हमारे जो पहले वर्ड है तो ये हमारे सारे क्या है बेटा? उपसर्ग है। मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ नीले इससे, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है बेटा? उपसर्ग है। और ये हमारा जो बचता है ये क्या है? हमारा मूल शब्द। क्या है बेटा? ये मूल शब्द, ठीक है। क्योंकि मूल शब्द के आगे ही जोड़ते हैं उपसर्ग, ध्यान रखना है हमें, और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो अंतर प्लस राष्ट्रीय ये हमारा मूल शब्द हो गया। निर्धन को हम कैसे अलग, इसमें कौन सा उपसर्ग है? निरुपसर्ग है धन। ये धन हमारा मूल शब्द है। संयोग सम प्लस योग, तो ये हमारा संयोग बनेगा। प्रत्येक प्रति प्लस एक, ओके। अनपढ़ अन प्लस पढ़। निहत्ता नी प्लस हत्ता। भर पेट भर प्लस पेट। गैर कानूनी गैर प्लस कानूनी। तो इस प्रकार आप इनके वर्डों को टुकड़े करके लिखेंगे मूल शब्द के साथ। तो ये जो पहले जो निर, ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। सम प्रति अन नी भर गैर और अंतर, ठीक है। तो इस तरह आप इनके टुकड़े करके लिखें। अब हमारे दो मूल शब्द और बचे, बे बजे। तो यहाँ पे बे हमारा उपसर्ग हो जाएगा और वजह हमारा क्या हो जाएगा बेटा? मूल शब्द हो जाएगा। फिर बाकायदा, तो बा हमारा उपसर्ग हो जाएगा और कायदा हमारा क्या हो जाएगा बेटा? मूल शब्द हो जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरह आप इस वर्कशीट के पूरा अच्छे से याद करेंगे और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस भी आप घर पे करेंगे और वर्डों के साथ, तो आपको और बेहतर से बेहतर ये समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।